विरोधी नीति बंद करो, बंद करो। देश को बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। अब यहाँ दिल्ली छोड़ के पंजाब पहुँच गए 1000 रुपए देने के लिए। केजरीवाल, केजरीवाल, डीजल का रेट कम करो, डीजल का रेट कम करो, डीजल का रेट कम करो। केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। डीजल पे दाम कम नहीं करोगे जब तक भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगा। केजरीवाल दिल्ली सरकार पेट्रोल पर वैट घटा चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि डीजल पर भी वैट घटाया जाए, उसकी कीमत भी कम की जाए। लिहाजा पूरी दिल्ली में प्रदर्शन चल रहे हैं। धरना प्रदर्शन में मांग की जा रही है कि डीजल पर वैट घटाया जाए। इस वक्त कैलाशपुरी चौक पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ लोगों से बात करेंगे। सर, क्या मांग कर रहे हैं आप? परवीन जी, मैं आपके माध्यम से और इंडिया टाइम 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हमारी डिमांड है और मांग है। केंद्र सरकार इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद डीजल पे और पेट्रोल पे अपने तरफ से दाम कम किया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने वो भी इतना समय के बाद सिर्फ पेट्रोल पे 8 रुपये कम किया है। जबकि आप सभी को ध्यान में होगा कि अगर कोई 1 लीटर डीजल या पेट्रोल भरवाता है तो इनको 32 रुपये वैट के रूप में मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा का कार्यकर्ता इसी तरह से पूरे दिल्ली में आज जितने भी मेन चौराहा है सभी पे बैठा हुआ है और दिल्ली सरकार से मांग करता है कि जैसे पेट्रोल पे इन्होंने दाम कम किया है उसी तरह से डीजल पे भी दाम करें। बहुत अच्छी बात है कि आप विरोध कर रहे हैं महंगाई का, केजरीवाल का। बहुत अच्छी बात है, आप दारू की, शराब का दुकानों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैंने नोट की है, यहाँ पर जितने लोग आप हैं, कोरोना महामारी चल रही है, बहुत ही कम लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, कुछ ने तो बाद में लगाया है। इसकी क्या वजह है? सबसे पहले क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। भाई साहब, रही मास्क की बात, तो मास्क में हमारी आवाज़ दब जाती है, इसलिए मास्क नहीं पहनना था। पीछे भी लोगों ने नहीं लगाया हुआ था। नहीं, हाँ, तो वो जब नारे वारे लगाते हैं। अब हम उनके केजरीवाल के खिलाफ बैठे हैं, सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि भाई ये शराब के ठेके बंद हो, प्रदूषण कम हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी क्या मांग उठा रहे हैं आप? डीजल के दाम कम करें, प्रदूषण कम करें, और सबसे बड़ी बात है शराब के ठेके हम नहीं खुलने देंगे, बिल्कुल। हम चाहे 24 घंटे, क्योंकि वो अपनी मन मर्जी चलाते हैं हर जगह। वो उससे देश बर्बाद हो रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए आज हम शराब के ठेके बंद करने के लिए और डीजल पर जो टैक्स उन्होंने जो लगा रखा है उसको कम करने के लिए हम सारी बहनें बैठे हैं और हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन ये नीतियाँ हम उनकी सफल नहीं होने देंगे। मैडम, क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट आप लोग? ये हम केजरीवाल सरकार की आबकारी नीतियों के खिलाफ बैठे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को ही भुगतना है। हमारा तो जीवन अब जो भी कुछ बचा है थोड़ा ही बचा है, लेकिन बच्चों का जो भविष्य है वो तो हमें ही देखना है। ये अगर ढंगा करें, देश को बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। अब यहाँ दिल्ली छोड़ के पंजाब पहुँच गए 1000 रुपए देने के लिए, जबकि 3 साल से हमारे बुजुर्गों की पेंशन, अगर किसी एक बंदे से ये कह दे कि उनको पेंशन मिली है, वहाँ जाके 1000 रुपए का लालच देके अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं। हम इस सरकार को बिल्कुल नहीं बनने देंगे। आप सबको जानकारी है, दिल्ली को इस व्यक्ति ने नरक बना दिया है और दिल्ली को ये शराब की मंडी बनाने पर तुला हुआ है। पंजाब के अंदर जहां इसकी हालत ये है कि पंजाब के चुनाव को देखते हुए वहां जाकर कहता है मैं नशा मुक्त पंजाब करूंगा, और उधर ये दिल्ली में आज क्योंकि चुनाव नहीं है और जब ये चुनाव की दृष्टि से मैदान में था तब ये कहता फिरता था चारों तरफ कि भाई जो शराब के काम है, शराब की जो दुकानें हैं वो राजनीतिक नेताओं के साठ गांठ के बाद खुलती हैं। तो इसका मतलब आज जो दिल्ली में हो रहा है, और दिल्ली में जो शराब की दुकानें जो सरकारी इसने बंद करने का निर्णय लिया और 70 विधानसभा क्षेत्रों में 850 दुकानें खोलने का इसने निश्चय किया है, तो उस हालत में क्या होगा? दिल्ली शराब की मंडी बन जाएगा। सर, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के प्रदर्शन न सिर्फ कैलाशपुरी में बल्कि पूरी दिल्ली में चल रहे हैं और बीजेपी चाहती है कि जिस तरह से पेट्रोल पर वैट कम किया गया उसी तरह से डीजल पर वैट कम किया जाए। कैमरा जर्नलिस्ट इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।